हेलो गाइस, वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर 1 सेट्स। हमारा जो चैप्टर 1 सेट था वो हमने स्टार्ट कर दिया था और हमने उसके इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स के 2 पार्ट निकाल दिए थे, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। आप उसको चेक कर सकते हो हमारे चैनल के उसमें जाके, वरना मैं इसको लिंक भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो हाँ, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 सेट्स के इंट्रोडक्शन के कुछ आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जो हमारी चैप्टर के, जो एक तरह से बेसिक्स ही लगा लें। तो बेसिक्स के बाद तो अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है नोटेशंस ऑफ सेट्स। सेट्स की नोटेशंस क्या होती हैं, तो पहले हम देखते हैं नोटेशंस क्या होता है। नोटेशन ऑफ सेट्स। नोटेशन का मीनिंग ये होता है कि किसी भी चीज़ को जिस एलिमेंट, किसी सिंबल, किसी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं नोटेशन। और सेट्स की नोटेशन वो अब आपको मैं समझाता हूँ। फर्स्ट है हमारी किसकी, प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर का सेट, हमने बोला प्राइम नंबर का सेट। प्राइम नंबर का सेट क्या होगा, अप टू समथिंग समथिंग लगा लेंगे हम, 2 3 5 7 डैश 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 चलता रहेगा, आगे तक कितना ही चला लो। तो ये हमारा होगा प्राइम नंबर का सेट। बट हम इसको अब ये तो नहीं हर बार ये थोड़ी लिखेंगे प्राइम नंबर लेस देन 10, प्राइम नंबर फलाना 10 फलाना ऐसे, ठीक है। तो हम इसके लिए इसको एक नोटेशन दे देंगे, एक रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। उस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे प्राइम नंबर के लिए पी। प्राइम नंबर की जो नोटेशन होती है वो हमारी होती है पी। एज कॉमन है, फर्स्ट लेटर है प्राइम नंबर का ही पी, तो हम इसको ऐसे यूजली याद रख सकते हैं। अब बात आती है सेकंड नोटेशन की। सेकंड कौन सा है हमारा सेट, सेकंड सेट है हमारा नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर होता है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। प्राइम नंबर मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिए थे। नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप्रोक्स चलते रहते हैं। बट बीच में ये थोड़ी ये नहीं है कि डेसिमल आ गया, कोई फ्रैक्शन में आ गया, नहीं, सिर्फ एक सिंपल नंबर डिजिट जो हमें आज तक कराते हैं छोटी क्लासेस से। तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 ऑल दो इनफाइनाइट तक, ठीक है। और इनकी नोटेशन है हमारी एन। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है हमारा होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है और बाकी सारे नेचुरल नंबर चलते रहते हैं। ये याद रखना, 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 डैश 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 डैश। तो इनकी नोटेशन होती है हमारी डब्ल्यू हमारी नोटेशन होती है इसकी, तो हम इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स हाँ होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, 0 इंटीजर्स होते हैं। बट चल हम इनको एक ही चीज़ से डिनोट करते हैं, एक ही चीज़ है, मतलब इनके लिए नोटेशन है ना वो सेम रहती है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे 0 इंटीजर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनकी नोटेशन रहेगी Z, J या फिर I। या तो Z बोलेंगे हम इसको, या J बोलेंगे, या I बोलेंगे, इन तीनों में से एक चीज़ बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे इंटीजर्स का सेट कौन सा हुआ, माइनस प्लस पॉजिटिव सब लेंगे, इसमें इंक्लूडेड रहेगा। ये तो शायद इधर तो लगा देंगे माइनस इन्फिनिटी, अप टू यहाँ से शुरू कर लेंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू गोज पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे होंगे इंटीजर्स का सेट। अब हमने इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब इसलिए लिया क्योंकि इंटीजर्स हमारे होते हैं 3 टाइप के, 0 इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ये, नेगेटिव इंटीजर ये। तो हम इंटीजर्स हैं चलते रहेंगे, इनफाइनाइट है भाई, हम इसको कह नहीं सकते कुछ ऐसी तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर। 5th की तरफ बढ़ते हैं हम, सेट ऑफ रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं, हमारी उसकी नोटेशन है हमारी R। और रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर में सब इंक्लूडेड होता है, होल नंबर हो गया, फलाना हो गया, दकड़ा हो गया, सब ये जो मैंने ऊपर 4 लिखे ना सब इंक्लूडेड होते हैं रियल नंबर में। इसमें कोई वो नहीं होता कि हाँ भाई ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए, वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए, सब तरह का इंक्लूड होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, -इन्फिनिटी ये तो अपना है ही, इधर -इन्फिनिटी कर दिया तो फिर जस्ट -½ कर दो,
1 अपो माइनस हाफ 3 कर दो, इसको डेसिमल में लिख दो, माइनस 0.28 ज़ीरो एट ऑल सब चलेगा इधर, सब क्या सब चलेगा, 3.3, ये सब रियल नंबर है, ठीक है, ये सब रियल नंबर है, ये सब रियल नंबर्स हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट होता है हमारा रेशनल नंबर का सेट। रेशनल नंबर आपको पता है कि जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा होता है रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और रेशनल नंबर होते कौन से, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -∞, हाफ, 1/3, 0, 0.1 लिख सकते हैं, 1/2, 1/3 एट ऑल सब यहाँ, ये हमारे हो गए रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब आते हैं इरेशनल के लिए एक चीज़ होती है, इरेशनल के लिए, सिर्फ इरेशनल के लिए और किसी के लिए नहीं है। इरेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं, इसको हम कोई नोटेशन नहीं देते, इसको हम सीधा आई नहीं लिख सकते, IRR डॉट लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो रेशनल एक फैक्ट होता है कि जो रियल नंबर है ना, एक रिजल्ट है हमारा, जो रियल नंबर है ना वो हमारा मिलके बना है रेशनल नंबर से प्लस इरेशनल से, ठीक है, ये एक फैक्ट है हमारा। तो अब हम इरेशनल कैसे निकाल सकते हैं, वही हमारा जो कॉमन मेथड है, रेशनल को उधर ले जाओ, इरेशनल को रख दो, तो इरेशनल नंबर का सेट हमारा बनता है R माइनस Q से, इधर R हमारा रियल नंबर है, रेशनल नंबर हमारा क्या हुआ है, ठीक है, ये रिजल्ट निकल गया। तो अब हम बढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन, एक हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट, कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, इसके लिए हमारे पास होते हैं दो मेथड, वैसे तो दो मेथड होते हैं, बट फर्स्ट हम शुरू करते हैं फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड है हमारा टेबुलर फॉर्म, और इसका दूसरा नाम है हमारा रोस्टर फॉर्म। तो आपको कहीं भी लिखा है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, तो अभी जो मैं बताऊंगा उसको डिट्टो छापाना, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप नहीं करें, ठीक है। तो अब हम एक सेट लेते हैं, इसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हुआ टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, एक सेट है A, उसके एलिमेंट्स है AEIOU। वैसे मैं पता है कलेक्शन ऑफ वोवल्स है, मैं एक एग्जांपल दे भी चुका हूँ पहले बहुत बार, तो जस्ट ना, तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म कैसे हुआ। टेबुलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन ये होती है जब हम करली ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स को लिखते हैं प्रॉपरली, 1 to 1 एलिमेंट्स लिखते हैं, उस रिप्रेजेंटेशन को हम टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा वो हमारी टेबुलर फॉर्म है, और इसकी दूसरा मेथड होता है एक सेट बिल्डर फॉर्म, वो आगे आगे आपको बताया जाएगा, पहले एक बार टेबुलर फॉर्म को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो अब ये चक्कर हो गया। अब हमारा एक होता है साइन, एक साइन बताता हूँ मैं आपको, साइन ऐसा साइन होता है, ठीक है। वो रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स बिलोंग टू आ पर्टिकुलर सेट। इस लाइन को ध्यान से सुनना, पर्टिकुलर सेट। तो ये जो साइन है ना, ये एरो टाइप सा, ये होता है हमारा बिलोंग्स टू का साइन, बिलोंग्स टू का साइन होता है हमारा। अब मैं इस सेट को देख के आपको बताता हूँ, A बिलोंग्स टू A, E बिलोंग्स टू A, यहाँ हमारा एलिमेंट आएगा, और जिस सेट में ये लाई करता है, जिस सेट में ये दिखता है, उसको हम इधर लिखते हैं हमेशा। तो ये बिलोंग्स टू का साइन हो गया, A बिलोंग्स टू सेट A, E बिलोंग्स टू सेट A, I बिलोंग्स टू सेट A, O बिलोंग्स टू सेट U, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या F बिलोंग्स टू A होगा? नहीं होगा, तो इसके आगे हम एक डंडा खींच देंगे कि डजेंट बिलोंग्स टू, तो हमारा उसका क्या होगा, डजेंट बिलोंग्स टू का साइन क्या होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा कुछ मामूली सा खेल हुआ। अब हम थोड़े क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है,
क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन डालते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो अब हमारा जो ये क्वेश्चन है इसमें हमारे पार्ट्स हम लिखते हैं। पहले फर्स्ट है हमारा ए सेट, हैशटैग करली ब्रैकेट एक्स सच दैट -3 -3 x7 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब मैं इसको पहले डिफाइन करता हूँ कि इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा है कि एक ऐसा सेट है जिसमें जो x की वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन -3 है और लेस देन 7 है, और x है ना वो बिलोंग्स कर रहा है n वाले नोटेशन वाले सेट से। अब हमने देखो मैंने नोटेशंस ऑफ सेट कराए थे, उसका फ़ायदा ये आया, ये बिलोंग्स टू का साइन है और ये हमारी नोटेशन है। n नोटेशन किसकी होती है? नेचुरल नंबर की, ठीक है। तो हमारा जो x है ना वो -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। उसके बीच में कौन से नेचुरल नंबर लाए करते हैं? सोचो, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3, 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे चलते रहते हैं। तो यही बात है, ठीक है। तो x क्या है हमारा? -3 से बड़ा है मतलब, और 7 से छोटा है, तो क्या होना चाहिए इनके बीच में? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, है ना। तो हमारा सेट क्या बना? a = सेट हमारा बना, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो सेट हमारा क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। यही हमारी सेट बिल्डर टेबुलर और रोस्टर फॉर्म है। इसी को हम बोलते हैं टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। यही क्वेश्चन आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर एक बार रिवाइज सा करवा देते हैं। इस चीज़ पे ध्यान देना, बस ध्यान ही इस चीज़ पे देना है। एक तो ये प्लेस वैल्यूज़ वाले साइन, मैं इसको प्लेस वैल्यू बोलता हूँ टाइप से, और एक ये बिलोंग्स टू का साइन। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इन क्वेश्चंस के लिए। ये अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लो चैप्टर कंप्लीट है भाई, चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं फिर, ठीक है। ऐसी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है b = x सच दैट -x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 6 एंड x बिलोंग्स टू w होल नंबर, ठीक है। तो इसको हम b वाले सेट को पढ़ते हैं। हम b वाले सेट में क्या लिखा है? जो x है ना वो सच दैट ऐसे है कि वो -3 से बड़ा और उसके इक्वल भी है और 6 से छोटा है, और वो होल नंबर से बिलोंग्स करता है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो हमारा सेट क्या बनेगा? 0 1 2 3 4 5। क्या 6 भी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 6 है लेस देन 6, x है लेस देन 6। तो यही हमारे जो क्वेश्चंस थे, और यही हमारा मतलब एक तरह से बेसिक्स ही हो गया। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। एनसीईआरटी में भी कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।